दिया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लोग आज वचन का अध्ययन है ना, बाइबल स्टडी, बाइबल के विषय में हम लोग सीख रहे हैं लगातार। तो गया सप्ताह हमने क्या सीखा था, याद है आप लोगों को? मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। तो हम लोग पिछला सप्ताह देखा था, हम सभी जन परमेश्वर का आवाज को क्या करना है, सुनना है। जब तक आप और मैं परमेश्वर की आवाज को पर्सनली नहीं सुनते हैं, विश्वास का जीवन में हम लोग क्या नहीं कर पाएगा, टिक नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? केवल हमारा क्या हो जाएगा, आना है, एक फॉर्मेलिटी बोलते ना, क्या बोलते उसको, एक रिवाज। हम आएंगे, बैठेंगे, 2 शब्द सुना, 2 गाना गाया, जैसे थक के आए थे वैसे थक के जाएंगे। और हमारे घर में रहते समय में भी हम बोलेंगे, हमारा रोज का रूटीन क्या है, सुबह उठने का, टिफिन बनाने का, बच्चों के लिए नाश्ता बनाने का, और तो कपड़ा सब धोने का, बर्तन मांजने का, घर पहुंचा, दोपहर हो गई, खाना खाया, फिर बर्तन धोया, शाम को 4 बज गया, फिर चाय बनाया। ये हमारा रोज का क्या है, रूटीन है। इस प्रकार से शाम होते समय बोलेंगे, भाई एक दिन क्या हो गया, निकल गया, है ना, आज का टेंशन खत्म हो गया। ऐसे ही हमारी जिंदगी आम तौर से क्या करते रहेगी, चलते। लेकिन विश्वासी बाकी लोगों से क्या है, अलग है। हमको परमेश्वर ने संसार से क्या किया है, अलग किया है। तो अलग करते समय में हम हर एक विश्वासी का एक कर्तव्य है, हम प्रभु की आवाज को क्या करना है, सुनना है। अगर आज प्रभु का आवाज को हम नहीं सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह कैसे आने वाले हैं, गुप्त में कहाँ आने वाले हैं, बादलों पर आएंगे। उस समय में अगर हम उस समय मर गए होंगे, मसीह में अगर मरे रहेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, जी उठेंगे। जी उठने के लिए उनका आवाज क्या करना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए, है ना। लाजर बाहर निकला करके बोलते समय में मरा हुआ लाजर भी कैसे तैयार हुआ। तो पिछले सप्ताह आपको बताया था कि सामुएल कैसा था, सामुएल कैसा था, उसका आवाज सामुएल को परमेश्वर मालूम नहीं, लेकिन वो कभी भी अपना कान को किस तरफ रखता था, है किसकी तरफ, परमेश्वर को तो जानता ही नहीं था भाई। एली याजक की तरफ ही क्या करता था, रखता था। सोते समय में भी वो इसी धुंध में रहता था कि अभी उनका क्या आ जाएगा, आवाज आ जाएगा, बुलावा आ जाएगा, अभी आ जाएगा। उसी खोज में लेटे रहते समय में भी जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, दौड़ कर क्या करता है, एली के पास जाता है, क्या बोलता है, क्या मतलब आप मुझे क्या काम देना चाहते, मुझसे आप क्या करवाना चाहते। उतना उसका कान किसकी तरफ था, एली की तरफ था। ये ईमानदारी को किसने देखा, परमेश्वर ने देखने के कारण ही सामुएल को इस्राएल में सबसे बड़ा क्या बनाया, भविष्यद्वक्ता बनाया, है ना। सामुएल एक नगर में जाता तो नगर क्या करता है, डरता है। क्यों डरता है, परमेश्वर के साथ उतना उसका क्या है, नजदीकी संबंध है। तो हम लोग पिछला सप्ताह देखा था, ध्यान से हमको परमेश्वर की आवाज को क्या करना है, सुनना है। तो अभी परमेश्वर मनुष्य से, आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर मनुष्य से खास 3 तरीके से क्या करता है, बात करता है। क्या देखने जा रहे हैं, परमेश्वर मनुष्य से खास 3 तरीके से क्या करता है, बात करता है। तो परमेश्वर का बात करने का 3 तरीका क्या है, उसमें से पहला है कि परमेश्वर अपने लोगों से सेवकों के द्वारा बात करता है। हमें समझ में आया, गया सप्ताह हमने क्या बोला, उनका आवाज को हमको क्या करना है, सुनना है। तो परमेश्वर आज हम विश्वासियों से खास बोलते समय कई तरीके हैं, उनमें से स्पेशली मेन डिवीजन में 3 तरीका है। उसमें से पहला है, परमेश्वर अपने लोगों से किसके के द्वारा बात करता है, सेवकों के द्वारा क्या करता है, बात करता है। अब
परमेश्वर सेवकों का द्वारा बात करने का ये पहला स्टेप के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। क्यों परमेश्वर एक सेवक को इस्तेमाल करता है हमसे बात करने की? क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि विश्वास का जीवन का जब शुरुआत के समय है, विश्वास का जीवन का शुरुआत का समय में जैसा सामुएल परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानता था, तो यही परमेश्वर है, उनका आवाज ऐसा ही रहेगा। किसने बता के दिया था? किसने बता के दिया था? एली ने बता के दिया था कि भाई बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, शायद मुझे लगता है परमेश्वर तुझसे क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है। इसलिए अगली बार जब तुझे आवाज आएगी तब तू क्या बोलना? बोल प्रभु, मैं तेरा दास सुनता हूं। समझ में आया? तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा क्यों बात करता? रमेश, दोबारा बोलता हूं, पिछला हफ्ता हमने क्या सीखा था? परमेश्वर की मेरी भेड़ मेरी आवाज को क्या करती है? सुनती है। अगर आप परमेश्वर का भेड़ है तो आप किसका आवाज सुनने का आतुर रहोगे? परमेश्वर की आवाज, है ना? अगर आप परमेश्वर का भेड़ है, अगर आप परमेश्वर का भेड़ नहीं है तो आप परमेश्वर की आवाज को अनसुना करोगे। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा थोड़ी कोई चल सकता है, ऐसा बोलकर हम लोग उसको क्या कर देंगे? टाल देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को क्या करती है? सुनता है करके बोलते समय में परमेश्वर का आवाज हम तक पहुंचने के लिए परमेश्वर 3 मुख्य तरीकों को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। उसमें से पहला तरीका मीन्स चप्पू कन्नड़ में, हाँ, मूला, किसका द्वारा या तो 3 तरीका को परमेश्वर अपनाता है। 3 तरीका, उसमें से पहला तरीका कौन सा है? परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा क्या करते हैं? बात करते हैं। अभी मैं इधर वचन बता रहा हूं, आप लोग को इधर बैठने की क्या जरूरत है? क्यों बैठते हैं? कोई भी परमेश्वर के दास लोग आते, सिस्टर है, वचन आपको इधर से सिखाते समय आप क्यों नीचे बैठ के सुनते? क्या सुनते? क्या सुनना चाहते? क्या सुनना चाहते? परमेश्वर की आवाज को क्या करना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना? कैसे सुनना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि प्रभु तू अपने दास के द्वारा मुझसे क्या कर? बात कर। नहीं समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? और एक बात, आप लोग क्यों नीचे बैठकर या ऐसे वचन सीखते हैं? सुन क्यों रहे हैं? आप क्या बोलकर सुन रहे? हम सीनियर है, आप जूनियर है, इसके लिए? हाँ, फिर क्यों आप बैठकर, आप क्या उद्देश्य से इधर बैठकर आप वचन सुन रहे हैं? हम क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? वचन सीखने जा रहे हैं। सीखते समय में हमें आपका आवाज क्या करें? सुनाए दे। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि प्रभु आपके दास के द्वारा हमसे क्या कर? बात कर। समझ में आ रहा है? तो पहला तरीका जिसके द्वारा जिसका इस्तेमाल करके परमेश्वर हमसे बात करता है वो क्या है? परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? बातें करता है। इसका सबूत क्या है? पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 1 वचन, प्रकटीकरण 1:1, रेवलेशन 1:1। फटाफट निकालेंगे, जल्दी से पढ़ने, कोई टाइम वेस्ट नहीं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है, हाँ, दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर, हाँ, उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। हाँ, समझ में आ रहा है? और एक बार पढ़ो। हाँ, निशाताई पढ़ो। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने
इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। हाँ, स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अभी इसको आप हिंदी में इतना सरल नहीं है, तमिल में पढ़ेंगे तो लाइन से बराबर दिया। तेलुगु में कन्नड़ में कैसे लिखा? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಹಾ. ಆತನು ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಾ. ತನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವನ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. हाँ, इसको अभी आप ऐसा पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तमिल में इसको सही ढंग से दिया है। इसको कैसा किया है? जो बातें होने वाली है वो बात को पिता ने, है ना, क्या होने वाला, कब होने वाला, सब बात कौन जानता है? पिता जानता है ना। यीशु मसीह का आगमन कभी होगा? पिता ही जानता है। तो पिता जो कुछ होने वाला है वो बात किसको बताना चाहते थे ना? हाँ, वापस पढ़िए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य हाँ, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे क्या करें? किसको बताएं? दास, परमेश्वर के दासों को ये बात क्या होना चाहिए? पता चलना है बोलकर हाँ शीघ्र होना हाँ अवश्य है हाँ दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर हाँ उसके द्वारा हाँ अपने दास यूहन्ना को बताया। बस 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 पिता के पास कुछ रहस्य है। क्या रहस्य है? जो बात होने वाली है वो बात पिता किसको बताना चाहते हैं? अपने दासों को। इसलिए पिता ने वो बात किसको बताई? यीशु को, है ना। फिर बाद में यीशु ने क्या किया? दूतों को बताया। बोला जाकर क्या कर? किसको बता? दूतों को यूहन्ना को बता। ध्यान से, पिता ने यीशु को, यीशु ने दूत को भेजकर बोला जाकर किसको बता? योहान को बता। तो योहान कौन है? एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास। योहान एवरो अभिषिक्त दास है। इसको इसलिए बताया। अब ये योहान क्या करेगा? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से किसको बताएगा? लोगों को बताएगा। अभी समझ में आया? अभी आप ये स्टैंडर्ड लिख के दे दो। पहला कौन है? पिता। पिता को पहला क्यों हम लोग लेते हैं? सब बात किसको मालूम है? पिता को मालूम है ना। यीशु मसीह का आगमन का विषय भी किसको ही मालूम है? पिता को मालूम है। तो पिता क्या करते हैं? किसको? पिता यीशु के द्वारा, है ना। हम लोग कुछ भी प्रार्थना मांगते हैं या पिता को भी अगर कोई भी काम करना है किसके द्वारा करते हैं? यीशु मसीह के द्वारा, है ना। तो पिता किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। अब किसको संदेश भेज रहे हैं? दूत के हाथ में संदेश को क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। बोल रहे हैं जाकर किसको दें? ये अभिषेक योहान के जगह पे आप ब्रैकेट में लिख लो। लिखा आपने पिता। पिता के बाद कौन? यीशु। उसके बाद दूत। दूत के बाद यूहन्ना। यूहन्ना के बाजू में ब्रैकेट में लिखो अभिषिक्त परमेश्वर का दास। ये जगह पे एवरो योहान। आज योहान के स्थान में कौन रहेगा? अभिषिक्त परमेश्वर का दास। ध्यान से, मैं स्लो जा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। पहला कौन? पिता। पिता का संदेश किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, हाँ, दूत के द्वारा भेजकर
किसको? यूहन्ना को क्या करते हैं? यूहन्ना कौन है? तो मैं यूहन्ना का क्यों उधर अभिषिक्त प्रभु का दास करके लिखने के लिए बोला? आज यूहन्ना नहीं है, लेकिन यूहन्ना की जगह पे परमेश्वर के अभिषिक्त दास दुनिया भर में हैं। इनके पास ये संदेश क्या करेगी? पहुंचेगी। पहुंचने के बाद वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, अब सहायता किसकी लगेगी? पवित्र आत्मा। आज पृथ्वी में कौन है? पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। तो परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर भरकर किसको बताएंगे? विश्वासियों को। अभी समझ में आया? संदेश देने वाला कौन? पिता। संदेश लेने वाला कौन? लोग। समझ में आया? अभी मैं इधर विश्वासी बोलते समय में आप बोलेंगे इतना हम लोग छोटे हैं क्या? इधर छोटा बड़े का बात नहीं है। कमी किसके अंदर है? हमारे अंदर है कि हम किधर बैठे? हम कौन सी जगह पे बैठे? विश्वासी के जगह पे बैठे। हम बोलते हैं ये हमारे लिए। आप अभी गिल्टी फील करके या क्या बोलते हैं, मन में दुखित होके कोई मतलब नहीं। अभी आपको करना क्या है? स्टैंडर्ड अभी क्या करना है ना? वचन में हम पढ़ते ना, आज तक में तुम क्या बनना चाहिए था? क्या बनना चाहिए था? हाँ, गुरु शिक्षक बनना चाहिए था। अभी भी किधर बैठा है? किधर बैठा है? दूध पिया हुआ बच्चा। इसलिए लास्ट वो किसको बोला गया? बिलीवर, विश्वासी। विश्वासी बोलते समय में ये नहीं, एकदम नीचे का स्टैंडर्ड नहीं है। विश्वासी का मतलब क्या है? अभी भी शुरुआत में बैठे। विश्वासी कहना आसान बात नहीं। संसार से अलग होकर प्रभु ने हमको लेके आया। हम सादा चीज नहीं है, लेकिन हम बढ़ना नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? है ना? ये बड़ा सामेल सोचता है कि मैं ऐसे ही रहूंगा तो मुझे लाड़ प्यार क्या करते रहेगा? मिलते रहेगा। लेकिन कुछ दिन देखेंगे, गोविंद भाई बोलेंगे बहुत हो गया, ऐसे ही रहेगा तो मेरे को चलने वाला नहीं। फिर हम इसको मारेंगे, दौड़ाएंगे, अच्छा खिलाएंगे। जल्दी क्या हो, बड़ा हो। सही है गलत है? लेकिन मसीह जीवन में हमको अगर थोड़ा पकड़ने के लिए आ जाएगा तो उन्हें क्या, वो कौन सा मंगूर मच्छी है ना? मंगूर मच्छी क्या करता है? आजे आजे एक तो कांटा मारेगा और क्या कर जाएगा? सरक कर निकल जाएगा। सोच कर देखो हमारा हालत अगर ऐसी होगी। ऐसा नहीं, प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु क्या चाहता है? हम रोज क्या करें? बढ़े बढ़े। रमेश समझा? रोज हमको क्या करना है? बढ़ना है। कैसे बढ़ पाएंगे? सुनते सुनते, है ना? विश्वास कैसा आता है? सुनने से। जितना वचन सुनते हैं, सुनते सुनते विश्वास क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जैसा विश्वास का स्टैंडर्ड बढ़ेगा वैसा आपका भी स्टैंडर्ड क्या करते जाएगा? बढ़ते जाएगा। बस समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु से यही प्रार्थना करना, प्रभु इतना दिन इधर बैठ गया, अभी काफी। इसलिए बोलते हैं अच्छे बड़े बड़े कलीसियाओं में ज्यादा से ज्यादा 5 साल अपने साथ क्या करते हैं? रखते हैं। बाद में उनको बोलते हैं अभी क्या करो? जाओ, निकल कर जाओ। क्यों निकल कर जाओ? अभी तुम अपना काम करो। नहीं, उसमें से भी कुछ क्या बोलते हैं? नहीं, मुझे प्रभु ने यही कलीसिया दिया है, आखिरी सांस में किधर ही छोड़ूंगा। बैठ जाओ। ये वो बाल्टी बैठा है उसके बाजू में। बात समझ में? कोई बात समझ में आ रहा है? आपको ऐसा बैठने के लिए नहीं बना है रमेश, आपको ऐसा बैठने के लिए नहीं बना है। मिनिमम 5 years, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 5 साल। 5 साल के अंदर क्या होना? तैयार होकर। अभी मैं तो 5 साल बोला, उसकी जल्दी आप तैयार हो जाइए। प्रभु आपको ले इस्तेमाल करेगा। समझ में आया? इस्तेमाल करने का मतलब आपको समझ में आया? आपको एक एग्जाम्पल बताया था। मीदियान में एक याजक को परमेश्वर का खोज था। परमेश्वर को ढूंढ रहा था। मीदियान का याजक कौन? क्या नाम है उसका? इत्रो, है ना? मूसा का ससुर। परमेश्वर का खोज किया। इत्रो का मूसा का कोई रिलेशन नहीं है।
वो रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। वो जब परमेश्वर का खोज किया, परमेश्वर ने मूसा को इधर से क्या किया, भगाया। मूसा बोलता अरे मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि मुझे ऐसा भागना पड़ रहा है। लेकिन असली में क्या था, प्रभु को मूसा को क्या करने का था, इस्तेमाल करने का था। तो समय आया जब वो क्या बना, सयाना हुआ। क्या हुआ, सयाना हुआ। प्रभु ने उसको किधर रहने नहीं दिया, महल में रहने नहीं दिया। उधर से उठा के किधर लेके गया, मिद्यान। फिर परमेश्वर ने मूसा को रख के बड़े बड़े काम किए। आपके पीछे भी प्रभु ने एक बड़ा झुंड क्या किया है, रखा है। कहाँ है नहीं पता, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु इधर इतना दिन बैठ गया बस हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से चले जाएगा तो हमारा रिश्ता नाता सब कर जाएगा। नहीं भाई, हमारा रिश्ता प्रभु के आने के बाद भी, हम बाद में एक ही शरीर होने वाले है ना, तो hमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा। लेकिन प्रभु मुझे भी रखिए कि कुछ लोगों को क्या करना चाहते हैं, उद्धार में लाना चाहते हैं। आपको रख के देखो, जो काम गोविंद भाई करते हैं ना, वो काम मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। सही है। अभी ये रमेश जो काम करता है ना, मैं बोलूंगा नहीं रहने, उसके साथ मैं भी रह की क्या कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। उसकी खूबी कुछ अलग है, उनका खूबी कुछ अलग है, मेरा खूबी कुछ अलग है। क्यों प्रभु ने इतने पीस बनाया, एक ही जन को रख के काम चला सकते थे ना। और हम सबका अंदर एक खूबी है, वो किसी से क्या नहीं करेगा, मेल नहीं करेगा। बल्ब का काम फैन नहीं कर सकता, बल्ब का काम फैन नहीं कर सकता। हम बल्ब बनने की कोशिश कर सकते। मनुष्य आज पावरफुल लाइट क्या करता है, बनाता है, लेकिन वो सूरज का किरण क्या नहीं कर सकता, नहीं बना सकता। रमेश समझ में, वो लाइट बना सकता है, कितने भी अंधेरा जगह रहेगा ना, उसको क्या कर देगा, जगमगा देगा, लेकिन वो क्या नहीं बना सकता, सूरज का किरण नहीं बना सकता। आप बोलेंगे सूरज का किरण और इसमें क्या फर्क है, स्कूल पढ़ने वाले आपको मालूम है, उसमें विटामिन डी, आपका बल्ब में से विटामिन डी निकलेगा, नहीं बना पाओगे, नहीं बना। क्यों, उसका खूबी अलग है, इसका खूबी। इतना समझ में आपको। तो प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे बढ़ना है। तो यहां पर कैसे संदेश किधर से आ रहा है, पिता के पास से आया, किसके तक पहुंच रहा है, विश्वासी तक क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। पहुंचते समय में ये जो बीच में एक सेवक है ना, नाम दिया ना यूहन्ना, ये कौन है, ये सिर्फ पोस्टमैन है। कौन है, पोस्टमैन। समझ में है, ये क्या करता है, लेता है और क्या करता है, इनका काम इतना ही है। सेवक का काम क्या है, संदेश लेना और संदेश को पहुंचाना। अभी आपने देखे होंगे, अभी समझो इधर माइक में, इधर मैंने एक माइक लगाया, क्या लगाया, एक माइक लगाया। अब मैं बात कर रहा हूं, आवाज आपको किधर से आएगा, स्पीकर से। समझ में, आप तक आवाज पहुंचने के लिए ये माइक क्या है, मध्यस्थ है। मेरा आवाज को लेगा, स्पीकर के द्वारा पहुंचाएगा। इतना समझ में है। यही किसका काम है, परमेश्वर के दासों के काम है। समझ में है। तो कई बार हम लोग इसमें तृप्त हो जाते कि नहीं भाई, आप बहुत बढ़िया वचन क्या करते हैं, सिखाते, उनका जैसा नहीं, अच्छा क्या होता है, समझ में आता है ना रमेश। कई बार किसकी तारीफ करते हैं, आपको प्रभु भेद क्या करके देता है, खोल कर देता है। आप तो कमाल के हैं। आज का प्रचार तो कमाल का था भाई, मेरा हृदय को क्या कर दिया, छू गया।
इतने सारे तारीफ हम किसके बारे में करते हैं? परमेश्वर के दास के बारे में। और साथ साथ में इतने सब होने के बाद सबसे ज्यादा एक मर्यादा, एक रिस्पेक्ट किसको देते हैं? परमेश्वर के दासों को देते हैं। ये नहीं देना करके नहीं, देना ही है। जब तक आप क्या बन के हैं? विश्वासी बनकर है, आपको ये सब क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। लेकिन ये ज्यादा दिन का नहीं है, ज्यादा दिन का। हम लोग इतना सब करके ऐसा हम लोग चढ़ावा तक चढ़ाने के लिए क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। क्यों? हम लोग इतने में क्या है? तृप्त है। तो इसका मतलब आप बोलेंगे क्या ऐसा सब मुझे नहीं करना है क्या? या मुझे सेवक का इज्जत नहीं करना है क्या? उनका आदर सत्कार नहीं करना है क्या? करना है, क्योंकि वो तुम्हारा जिम्मेदारी लेकर तुम्हारे लिए क्या करते हैं, है ना, जागते हैं। इसलिए तुमको उनके लिए सब करना है। लेकिन उसी में बैठे मत रहो, उसी में बैठे मत रहो। आपने देखा होगा क्रिसमस का टाइम पे 25 दिसंबर को सभी ईसाइयों के घर में क्या चमकता है? सितारा चमकता है। वो सितारा चमकते समय में उनसे अगर पूछा जाए, भाई सितारा आपने क्यों लगाया, तो क्या बोलते हैं? ये सितारे ने ही वो ज्ञानियों को यीशु के पास क्या किया था? पहुंचाया था। नहीं है ना? इसीलिए हर साल हम लोग किसको लटकाते हैं? ये सितारा क्या बताता है कि यीशु का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। असली में देखा जाए, असली में हम उनको गलत नहीं बोल रहे, असली में देखा जाए ये सितारा ने क्या काम किया? ये सितारे ने क्या काम किया? गोविंद भाई बताओ। जिस तारे को आज भी लोग उसको एक बड़ा आदर के साथ उसको घर के सामने क्या करते हैं? लटकाते हैं। इज्जत किसको जा रहा है? तारे को। तारा ने असली किया क्या था? संदेश दिया, देकर बीच में गायब हो गए। रमेश समझ में आ रहा? सितारे ने क्या किया? संदेश दिया कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। एक राजा का क्या हुआ? जन्म दिया। वो लास्ट तक किधर नहीं लेके आया? ज्ञानियों के साथ कहां तक नहीं आया? यीशु जहां रखे गए थे वहां तक नहीं आया। कहां तक आया? कुछ हद तक। उसके बाद सितारा, उसके बाद ये लोग भटक गए। फिर किधर चले गए? राजा के पास गए। फिर राजा ने बोला किसको लेके आओ? सब विद्वानों को लेके आओ। उन्होंने शास्त्र खोलकर देखा, अलग 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 चीज का इस्तेमाल हो रहा है। राजा का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद किसका इस्तेमाल हुआ? शास्त्र जानने वालों का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद शास्त्र का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ये लोग क्या गए? किधर गए? यीशु जहां थे वहां पहुंच गए। मतलब तारा कितना ही दूर तक है? तारा कितना ही दूर तक है? कुछ दूर तक। लेकिन हमने बोला नहीं नहीं तारा तुम किधर नहीं जाना, मेरे ही साथ में क्या करना? रहना। नहीं समझ में आ रहा? तो इज्जत किसको जाना है? जिसने तारे को भेजा। समझ में आया? समझ में आया? तारे ने संदेश दिया। तारे को बनाया किसने? परमेश्वर ने। इज्जत किसको जाना चाहिए था? परमेश्वर को। लेकिन आज इज्जत किसको जा रहा है? जो बीच में क्या कर दिया था? चला गया था। हम बोलते हैं तू चला तो गया लेकिन तेरे को जाने नहीं देंगे। मेरा घर के सामने तू क्या कर? जल। लोगों को पता चले कि क्या हुआ? यीशु का जन्म। मेरा बोलने का मतलब समझ में आया? एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए आपको बताया। हमारी भी हालत, हमारी भी दशा यह है। किसमें तृप्त है? किसमें तृप्त है? वो सितारे में। सितारे का असली काम क्या था? संदेश लेना और संदेश पहुंचाना।
कुछ हद तक लेकर आकर उनको क्या करना, छोड़ना। उसके बाद उनको परमेश्वर ने किसको रखा है, किसको रखा है? हेरोद है, जो प्रभु को क्या नहीं करता, नहीं जानता। उसके बाद शास्त्र को जानने वाले शास्त्री लोग हैं। उसके बाद क्या है? शास्त्र है। परमेश्वर अलग अलग का इस्तेमाल करके तब परमेश्वर उसको किधर पहुंचाया, अभी समझ में आया। लेकिन हम लोग किसमें संतुष्ट है? तारे का ही पीछे घूमने के लिए संतुष्ट है। गोविंद में नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु अगला क्या? मेरा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया, अगला लेवल मेरा क्या? इतना क्लियर हो गया? तो पहला परमेश्वर किसका इस्तेमाल करता है? हाँ, एक वचन आप पढ़ेंगे कि सेवक या परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति क्या मैसेज या क्या संदेश देता है। दूसरा पत्रस 1:16 से 21 तक पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1:16 से 21। क्योंकि हाँ, जब हमने तुम्हें हाँ, अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का हाँ, और आगमन का समाचार दिया था, हाँ, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, हमने कोई गढ़ी हुई कहानी तुमको नहीं बताया। हाँ, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हमने आप उसके प्रताप को क्या किया था? देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से, हाँ इधर सुनो, हाँ, पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से हाँ, यह वाणी आई, हाँ, यह मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर हाँ, उस पर ध्यान करते हो हाँ, कि वह एक ही दिया है, हाँ, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे, हाँ, और भोर का तारा हाँ, तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। 21 तक पढ़ा। हाँ, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी हाँ, किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर, भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर की ओर से क्या करते थे? बोलते थे। दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। पिता ने किसको दिए? यीशु को। हाँ, यीशु ने दूत के द्वारा परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को, उस समय में यूहन्ना, उसके बाद यूहन्ना क्या करते थे? लोगों को कैसे बताते थे? पवित्र आत्मा से उभारा जाकर, उसके बाद कहां तक पहुंचती है संदेश? लोगों तक क्या करती है? पहुंचते समय में इधर पत्रस में हम पढ़ते हैं कि पत्रस कह रहे हैं कि हम कोई भी मन घटित बात क्या नहीं करते, नहीं बोलते। जिस चीज को हमने क्या किया है? देखा है, आजमाया है, हमने जो सुना है वही बात को हमने आपको क्या किया? पहुंचाया। बात समझ में आया? रूपांतर के पहाड़ में यीशु के साथ 3 जन थे। कौन कौन थे? पतरस, यूहन्ना, याकूब। ये लोग खड़े खड़े देख रहे हैं यीशु का क्या हो रहा है? रूपांतर हो रहा है, पहले जैसे नहीं रहे। समझ में आ रहा है? रूपांतर होते समय स्वयं जो देख रहे हैं, ये देखा हुआ ये पतरस क्या कर रहा है? अब बोल रहा है कोई भी बात हम मन घटित नहीं, हमने जो देखा है वही आपको क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। इतना समझ में आया? तो संदेश पहले किसके द्वारा आता है?
परमेश्वर की आवाज को हम किसके द्वारा सुन सकते हैं? परमेश्वर के दास के द्वारा। ये पहला तरीका परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, परमेश्वर खुद हमसे क्या करता है? बात करता है। परमेश्वर स्वयं ही हमसे क्या करता है? बात करता है। यशाया 45 का 11, यशाया 45 का 11, यशाया 45 का 11। यहोवा हाँ, जो इस्राएल का पवित्र यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, उसका बनाने वाला है, वह यो कहता है, वह यों कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों हाँ, और मेरे कामों के विषय हाँ, मुझे आज्ञा दोगे? आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर हाँ, मनुष्य की सृजा है। हाँ, मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना हाँ, और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। हाँ, मैं ही ने उस पुरुष को हाँ, धार्मिकता में उभारा है हाँ, और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। हाँ, वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यही वचन है। Thus saith the Lord, the Holy One of Israel and His Maker, ask me of the things Ask me of the things to come concerning my sons my sons and concerning the work of my hands. hands Command me. command me. me। हाँ, क्वेश्चन मार्क नहीं है ना? तो हिंदी बाइबल में थोड़ा चेंजेस कर लो। देखो पूरा गड़बड़ा कर दिया। हिंदी बाइबल में इसको क्वेश्चन की तरफ लिखा है, असली में ये प्रश्न चिन्ह नहीं है। इसमें कैसा होना चाहिए? मेरे संतान पर जो बीतने वाली है। देखो मैं दूसरा ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें देखो, इस्राएल का पवित्र और उसका सृष्टिकर्ता यहोवा यूं कहता है, मेरी संतान पर घटित होने वाली घटनाओं के विषय में मुझसे क्या करो? पूछो। मुझसे क्या करो? पूछो, और मेरे हाथ के कार्यों को मुझ ही पर छोड़ दो। इधर परमेश्वर क्या बोलता है? आने वाली बातों को मुझसे क्या करो? पूछो। कन्नड़ में क्या लिखा? हाँ, 11। ಆದರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹಾ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಆದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಕೇಳ್ರಿ. ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಾ. ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. बस क्या बोलते हैं? नन्ने विचारिसिरी, मुझसे पूछो। विचारणा। समझ में आया? तो हिंदी में वो क्वेश्चन मार्क का जो सेंटेंस है ना, उसको थोड़ा चेंज कर लो। उसमें कैसा होना चाहिए? मेरी संतान पर घटित होने वाली घटनाओं के विषय में मुझसे क्या करो? पूछो। मुझसे पूछो। समझ में आया? उसको कैसे बोलेंगे आप लोग? कैसे लिखेंगे उसमें? हाँ, चेंज करके लिखना। कैसे लिखेंगे? तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछो। आने वाली घटना को मुझसे पूछो। मुझसे क्या करो? पूछो। कौन बोलता है? परमेश्वर कहते हैं मुझसे क्या करो? पूछो। अगर आप और मैं परमेश्वर से क्या करेंगे? पूछेंगे, खुद परमेश्वर हमको क्या करके देगा? बातें करेंगे। तो दूसरी बात, पहली बात हमने क्या देखा? पहली बात हमने क्या देखा? कि परमेश्वर अपनी आवाज या परमेश्वर का आवाज को हम किसके द्वारा सुन सकते हैं? सेवकों के द्वारा। वो कैसे आता है ये सब मैंने आपको बता दिया। अभी दूसरा तरीका परमेश्वर जिसका इस्तेमाल करता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, वो क्या है? वो खुद हमसे क्या करेगा? बात करेगा। इधर बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। डायरेक्ट ये शब्द किसके पास आएगा? हमारे पास आएगा। हमारे पास ये बात डायरेक्ट आने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर कहता है आने वाली बातों को मुझसे क्या करो? पूछो। अगर पूछेंगे
तो बात बताएगा, उसकी वाणी को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरी बात, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, पूछने वालों में से कुछ का नाम आप जानते हैं। दानियल परमेश्वर से आने वाली बातों के बारे में क्या किया था, पूछा, उसको जवाब कितना दिन लगा, तुरंत मिल गया। 21 दिन उसको क्या करना पड़ा, रुकना पड़ा, लेकिन उस तक परमेश्वर का वाणी क्या किया, संदेश पहुंचा। कितना दिन लगा उसको, 21 दिन लगा। दूसरा, मूसा, लोगों के लिए कुछ संदेश परमेश्वर से पाना था, है ना, क्या पाना था उसको, 10 आज्ञा पाना था। कितना टाइम लगा, 40 दिन लगा। ये एक ही कारण है जिस कारण से लोग कौन सा स्टेज में आना नहीं चाहते, ये दूसरा तरीके को पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? दूसरा तरीका क्या है, परमेश्वर खुद से हमारे से क्या करता है, बात करता है। अगर परमेश्वर मुझसे बात करना है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। पहली बात, आने वाली बातों के विषय में उनसे क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। प्रभु मुझको बताओ, मुझसे बात करो। और तीसरी बात, जैसा इन्होंने कहा, क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। चाहे कितना टाइम लगेगा, 21 दिन भी लग सकता है, चाहे 40 दिन भी लग सकता है। सबसे बड़ा मुश्किल बात यह है, मेरे को क्या नहीं करना है, इंतजार नहीं करना। मैं गया, मेरे को तुरंत क्या चाहिए। अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं कह दूंगा ईश्वर है ही नहीं, है ना। ये कौन सा धर्म है, बोलते ना कि वो लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर है ही नहीं। क्यों? मैं पूछ कर देगा, कोई जवाब मुझे नहीं आ रहा। इसलिए सीधी बात, कौन नहीं है, वो नतीजे में क्या कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। कुछ क्या करेंगे, प्रभु मुझसे क्या नहीं करता है, बात नहीं करता है। इसलिए मैं अपने लिए एक क्या रख लूंगा, गोविंद भाई ने सही बोला, क्या रख लूंगा, एक सेवक। भाई मुझे ये करना है या नहीं करना है, एक फोन करेंगे, पूछेंगे करूं या क्यों। ये आप किससे पूछ सकते थे, क्यों नहीं पूछ रहे, हाँ, मेरे से वेट नहीं कर सकते, मेरे को कल जवाब देना है, हाँ या ना में। इसलिए एक सेवक को रख लेते हैं, उनको हम उसके लिए जो भी चार्जेस होगा मैं आपको दे दूंगा। आप दिन रात बैठकर मेरा फ्यूचर के बारे में परमेश्वर से क्या करो, प्रेयर मारो, है ना, प्रार्थना करो और मुझे बताते रहो अगला कदम क्या करना है, अगला कदम क्या करना है। अभी आज भी आपने व्हाट्सएप में देखा रहेगा, लोग बोलते हैं हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए क्या करो। क्यों आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते, संजय क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। आप परमेश्वर से नहीं बात कर सकते, उनकी आंसर को आप नहीं सुन सकते, क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते, संजय क्यों नहीं सुनते। अपने को क्या नहीं करने का है। आज संडे प्रार्थना में गया, मुझे प्रार्थना से निकलते समय ये काम मेरे को, हाँ डन, जैसा है ना, वो जो आया था, मेरी बेटी प्रभु बीमार है, मरने पर है, मेरे घर में आओ, तो रास्ते से जवाब आ गया, ठीक हो गया, गुरु को क्या मत करो। ये हम और आप इंतजार करने के कारण कई ऐसे सेवक जन्म हो गए जो सबको क्या ही देते रहता है,
हाँ, आपका जिंदगी में अगला सप्ताह क्या होने वाला है? आपका जिंदगी में अगला सप्ताह ये होने वाला है। और ये बात हमने सुन लिया, हम तो क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। प्रभु ने मुझे क्या दे दिया? जवाब दे दिया। मिले नहीं मिले, आपने जो फीस भरना था क्या कर देंगे? भर दिया। कल को जो भी नुकसान हुआ तो वो मैं जिम्मेदार नहीं। मैंने तो बोल दिया, प्रभु ने तो मुझे बोला था तेरे जीवन में नहीं हुआ, इसका मतलब तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है। लेकिन मेरा जो आना था वो क्या हो गया? बात समझ में आ रही? क्यों भविष्यद्वक्ताएं कई है ना लोग कलीसिया आप देखे होंगे, भविष्यवाणी का सेवा बीच में बहुत जोरदार चलने लगा था, बहुत जोरदार। लोग भीड़ के भीड़ बस पकड़ के 3-3 दिन उधर जाकर रहने के लिए भी क्या हो जाते थे? क्या सुनने के लिए? भविष्यवाणी। क्यों ये भविष्यवाणी की सेवकाई बड़ी कैसी? आज नहीं है किधर भी, आज भविष्यवाणी किधर भी नहीं। क्यों उतनी सेवकाई बढ़ गई थी? क्योंकि ऐसे कुछ विश्वासी थे जो प्रायोरिटी, प्रथम स्थान किसको देते थे? इसको देते थे सेवकों को, कि तू हमें मार्ग दिखा। बात समझ में आए? सेवक का असली काम क्या है? कुछ स्थान तक ले जाएंगे, किसके साथ जोड़ देंगे? परमेश्वर के साथ जोड़ देंगे। ये है असली में एक सेवक का काम। शुरू में जब आपको आवाज समझती नहीं, भाषा नहीं समझती है, तब तक ये सेवक आपको क्या करेगा? पढ़ाएगा, सिखाएगा, जहां जहां टेढ़ा है उधर क्या करेगा? सीधा करेगा। ये सब करने का कारण क्या है? कारण क्या है? किसके साथ जोड़ दे? परमेश्वर के साथ। अभी आगे से सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? खुद बात करो। गोविंद भाई समझ में है? कहां बैठे? कहां बैठे? पहले में बैठे हैं या दूसरे में बैठे? संजय भाई बाल पक गया, क्या हो गया? और कितना दिन? किसके भरोसे में? सितारे के भरोसे में। सितारा कब गायब होगा? पता नहीं। गायब होने का मतलब क्या है? उसका काम खत्म। रमेश समझ में आया? इसीलिए बाकी कलीसियाओं में जैसे है ना, हमारे कलीसिया में आज एक नया मेंबर ऐड हो गया है ना। हाँ, तो हम ऐसे ही इधर ही फले फूले, और जगह छोटा है भाई, जगह छोटा है ना। आपने मोबाइल में भी देखा होगा, जब नया एंट्री आते जाएगा, पुराना एंट्री क्या होते जाता है? डिलीट होते जाएगा। सही है गलत है? सही है गलत है ना? कभी डिलीट होगा, प्रभु कहां उठा के लेके जाएगा पता नहीं भाई। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। अभी इतना दिन बैठ गया, बस हो गया। अभी तो बहुत कुछ, अभी यहां तक पहुंच गए कि छोड़ पप्पा, मैं रोड में अभी मैं अकेला चलूंगा, है ना। कुछ बच्चे होते ना, रोड में लेके जाएंगे ना, हम जाकर हाथ पकड़, नहीं मैं अकेला क्या करूंगा, फिर वो इधर उधर लेफ्ट राइट क्या करेगा, थोड़ा हमको डर लगता है कि कहीं जाकर गिर ना जाए, गाड़ी ना ठोक दे। सही गलत है? हम इस हद तक आ गए, फिर भी क्या पकड़ के चलते है ना। खड़ा रहने का हिम्मत तक आ चुका है। अभी अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या है रमेश? अगला कदम क्या है? खुद परमेश्वर की आवाज को क्या करो। इसके लिए मेहनत है। इसके लिए क्या है? मेहनत है। समय बितानी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, जब तक क्या नहीं मिलेगा? जवाब नहीं मिलेगा। तीसरा स्टेप, अगला देखो। ये दूसरा स्टेप आपको समझ में आ गया? अच्छा, दूसरे में और एक बात आप पढ़ लीजिए। प्रेरित के काम 1:14। प्रेरित के काम 1:14। एक करके फिर हम लोग अगला जाए। हाँ, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। क्या हो गए? अभी कलीसिया में क्या चाहिए? एक चित्त।
यीशु जब तक थे, जहां भी जाते थे, किधर भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, बीच में कंप्लेंट आ जाता था। क्या कंप्लेंट आ जाता था? कि आपकी चेलों को ये दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना? तब कौन मदद करता था? परमेश्वर मदद करता था। यीशु खुद क्या करते थे? इनको चिल्लाते थे, उसको क्या कर देता था? निकाल देता था। अब यीशु ने कह दिए, मैं अभी जा रहा हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। कुछ का तो हड्डी पसली एक, और मेरा जाना अच्छा है बोल रहा है। अरे अभी आगे कौन देखेगा? आगे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो? अभी आपका प्रॉब्लम देखने के लिए कोई नहीं है। टिकना है तो खुद क्या करो? बात करो। क्यों ऐसा प्रभु ने ऐसा एक माहौल प्रभु ने क्यों लेकर आया? पंखों तले बैठा हुआ दिन खत्म। अभी आने वाले दिनों में, अभी बोलेंगे अभी तो वातावरण अभी ठीक है, महीना भी नहीं हुआ भाई और दिन बाकी है। अभी एक एक परिस्थिति हमारे जीवन में आते समय में यीशु कहते हैं, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। वो तुम्हारे साथ में क्या करेगा? रहेगा। अभी उस सहायक को अगर पाना है, यरूशलेम में क्या करो? ठहरे रहो। नहीं, एक चीज का बात नहीं बोला यीशु ने, क्या बोले? ठहरे रहो। बोल में समझ में आ रहा है? क्यों ठहरे रहो? क्यों ठहरे रहो? वो सहायक पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उतरेगा। उसके बाद तुम क्या बनेंगे? गवाह बनेंगे। समझ में आया? कोई भाई समझ में आया? अभी ये बात सुनने के बाद चेले साहब किधर मिल गए? ऊपरी कोठरी में मिल गए। मिलकर वो लोग क्या हुए? एक चित्त हुए। क्या एक चित्त का मतलब क्या है? अभी सबका लक्ष्य क्या है? मुझे कौन चाहिए? सहायक। मुझे क्या चाहिए? यीशु ने बोले, भाई जब तक ये सहायक तुम पर नहीं आएगा, यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना। कितने दिन बैठे थे? हाँ, कितने दिन बैठे थे? नहीं मालूम? लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। नहीं तो सबूत के साथ। अरे पहले भी एक होमवर्क बाकी है। पहले भी एक होमवर्क दिया था मैंने आपको। अब्राहम को परमेश्वर ने सितारा कब दिखाया? दिन में, रात में? दिन में दिखाया। आप बोलेंगे दिन में कैसे सितारा दिखेगा? कैसा दिखेगा? परमेश्वर ने बोला उधर है तो बस अब्राहम को उतना ही। नहीं समझ में? इतना विश्वास होने के कारण प्रभु को क्या जवाब दूं उसको करके प्रभु को समझ में नहीं आया। बोला तेरी संतति को भी इसी रीति से क्या करूंगा? नहीं समझ में आ रहा। मैं बोलता हूं, ये क्या कर लेता है? मान ले। कोई भी समझ में आ रहा है? ये विश्वास प्रभु हमारे अंदर देखना है। अब्राहम का फ्रेंड ऐसे ही नहीं हुआ। मेरा दोस्त अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा? सच्ची सच्ची बोलेगा। वो अगर दिन में बोलता सितारा है, यस है। अभी समझ में आया? अभी अगला होमवर्क आपके लिए क्या होमवर्क है? चेले लोग कितने दिन तक ठहरे रहे ये सहायक को मिलने के? सबूत के साथ, सबूत के साथ, हाँ? सबूत के साथ लिख के लेके आना, ठीक है ना? अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सब लोग इकट्ठे हो गए। अभी सबका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? मुझे वो सहायक चाहिए। सभी के अंदर एक चित्त, एक की सोच। अभी सबका सोच क्या है? मुझे क्या चाहिए? ये एक चित्त होने के कारण उधर लिखा है आगे, पेंटेकोस्ट का दिन बहुत बड़ा क्या हुआ?
धमाका हुआ। उसके बाद ये लोग को परमेश्वर अलग अलग जगह में क्या कर रहे, ले जा रहे। देश को उथल पुथल करने वाले आ गए। ये नाम उनको क्या किया, मिला। सहायक अगर चाहिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वेट करना है। और वेट करने के बाद हाँ, एक चित्त क्या होना है, एक चित्त है ना। हम लोग बोलते ना एक मन के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। यानी एक मन बोले तो कौन सा मन, गोविंद भाई सोच रहे अरे कल तो टायर पंचर करना है, तो ओम प्रकाश बोलता अरे कांच में आज ही पत्थर मार दिया, ये संजय बोलता है अरे कल तो शिफ्ट चेंज होने वाला है। ये सब लेकर हम लोग इधर प्रार्थना में बैठे हैं। इसको एक चित्त नहीं बोलते। रमेश बोलता कल वो बुलाएगा क्या, सही मतलब ये एक चित्त नहीं। एक चित्त का मतलब क्या है, बाकी सब बाद में साइड हटाओ। इसलिए आपको बोलते हैं इधर आने के बाद में मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल बंद करने का मतलब क्या है, आपका दुनिया का कनेक्शन कट। अभी कोई मेरे से बात नहीं करना, आग भी लग जाए, कोई मर भी जाए, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। अगर मर भी गया रख के रखो, प्रार्थना खत्म होने के बाद हम जाएंगे देखने के लिए। समझ में आया? अभी प्रभु से क्या प्रार्थना करें, प्रभु चित्त एक बनो। मुझे डायरेक्ट आपसे क्या पाना है, जवाब पाना। कितना समझ? एलीशा के साथ परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था। क्या होने वाला है, राजा की जिंदगी में क्या बीतने वाली है। ये जो राजा, इस्राएल का राजा के दुश्मन राजा, इस्राएल के राजा के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रच रहा था, ये किसको मालूम पड़ जाता था? कौन बता के देता है? कौन बता के देता है? ये दुश्मन के सेना में से कोई एक चुगली करने के लिए आता है, कौन बता के देता है? खुद परमेश्वर बता के देता है, डायरेक्ट बताता था और ये वार्न कर देता था, भाई कल इस जगह पे मत जा। तो आज से प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं जितना समय आपके पास ठहरना है, आपके लिए समय देना है, जब तक मुझे क्या नहीं मिलेगी, जवाब ना। याकूब ने क्या बोला था, मुझे जब तक आशीर्वाद नहीं करे मैं आपको छोड़ने वाला। तो छोड़ने वाला नहीं बोलकर उसमें लिखा, उसने उसका पैर को पकड़ के रखा है ना। एक आत्मा को क्या हम पकड़ कैद कर सकते हैं? कैद कर सकते। फिर कैसे उसने स्वर्गदूत को पकड़ के रखा, या उस जगह पे परमेश्वर को उसने कैसे पकड़ के रखा? कैसे पकड़ के रखा? उधर एक वचन है, होशे 12:3, होशे 12:3। अपनी माता की कोखी में उसने अपने भाई को औरंगा मारा और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। वो परमेश्वर के साथ लड़ा। आगे वो दूध से लड़ा। वो दूध से लड़ा और जीत भी गया। और क्या भी गया? हाँ, जीत भी गया। वो रोया। वो क्या किया? रोया और उससे हाँ गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला। बस क्या किया? क्या किया? परमेश्वर को, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा को कोई पकड़ सकता है, लेकिन याकूब ने परमेश्वर को कैसे पकड़ रखा? परमेश्वर सब समुंदर पार कर लेता। परमेश्वर सब समुंदर क्या कर लेता? पार कर लेता है। लेकिन ये जो आंसू का समुंदर है ना, इसको क्या नहीं कर पाता। इसका बोलने का मतलब क्या है? आंसू का लाइन अगर देख लिया, उसके आगे वो क्या नहीं कर सकता। जब तक उसका जवाब नहीं दे, वो लाइन क्या नहीं कर सकता। इसको दूसरा शब्द में अगर बोले, परमेश्वर को अगर पिघालना है, अपनाना है, एक ही रास्ता है, क्या है?
तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कितने बड़े अपराधी क्यों ना हो, क्षमा चाहिए, दया चाहिए, अनुग्रह चाहिए। याकूब के समान सिर्फ क्या करो, रो और क्या करो, गिड़गिड़ाओ, गिड़गिड़ाओ। समझ में आया? समझ में आया? ये काम जो करेगा वो स्वयं परमेश्वर की वाणी को डायरेक्ट क्या कर सकेगा, सुन सकेगा। समझ में आया? परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा रमेश, क्या करना पड़ेगा? दूसरा स्टेप क्या है? परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है। डायरेक्ट कैसे बात करेगा, कब करेगा? पहले हमको उसको क्या करना पड़ेगा, पूछना है आने वाली बातों के बारे में। पूछते समय जवाब आने के लिए क्या लगेगा, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। जवाब हमको चाहिए, उसके लिए याकूब के समान क्या करना पड़ेगा, गिड़गिड़ा कर क्या करना, रोना। आंसुओं को देखकर परमेश्वर ने हमारे विरुद्ध में जो भी प्लान किया है ना, निन्वे को क्या बोला, उलट दूंगे, है ना, लेकिन उनकी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना को सुनने के बाद बोलता है योना को जा वापस जाके बोल, नहीं करूंगा। बात समझ में आ रहा है? योना क्या कर रहा है, प्रभु तू कब पलटेगा करके क्या कर रहा था, कैसा पलटेगा, पहाड़ में बैठकर क्या कर रहा है, देख आज होएगा, अभी होगा, देख देख बादल थोड़ा सा काला हो रहा है, देख रहा है, लेकिन परमेश्वर बोला जाके बोलते नहीं होगा। इतना चिढ़ गया, बोला कि प्रभु फिर मैं क्या पागल है, मेरे को ये मालूम था। वो परमेश्वर कैसे झगड़ रहा है, वो तो मुझे मालूम है तू ऐसा करेगा। वो वचन आप घर में जाकर पढ़ लो, टाइम नहीं, इसलिए मैं नहीं जा रहा करके मैं किधर भागा था, जबरदस्ती लेके आए, मुझे भेजा और आखिर में यही जवाब दिया ना, ये मैं पहले ही क्या करता था, इसलिए मैं नहीं जा रहा था। समझ में आया? क्यों परमेश्वर ऐसे तुरंत बदल गया? परमेश्वर बदला नहीं, उसने जो बोला था कि अगर मेरे नाम पाए गए मेरे लोग हैं, मेरा मुख को देखकर, है ना, अपने कामों से मुड़कर मेरे मुख को अगर देखेगा, मैं उस पर, उसके देश पर क्या करूंगा, दया या आशीष करूंगा। तो आप और मैं परमेश्वर की आवाज को डायरेक्ट सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ही आता है मुश्किल। आप बोलेंगे इससे अच्छा वो फर्स्ट नंबर, बस आओ अटेंड करो जाओ, क्या आओ अटेंड करो जाओ। लेकिन इसका नतीजा आप अभी नहीं समझ रहे, समझने के टाइम बोलेंगे अरे पहले इधर से क्या करना चाहिए था, है ना, 7 बराबर ना, पहले इधर से क्या करना चाहिए था, जाना चाहिए था, अब ना उधर। समझ में आया? ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है परमेश्वर का बात करने का तरीका। कई बातें परमेश्वर सबको नहीं बताता, अपने हृदय के समान जो है उससे बात करेगा। तीसरा, परमेश्वर की वाणी किसको सुनाई देगी, जो उसके हृदय के जैसा है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे गॉड स्पीक्स टू द पर्सन हु इज लाइक हिज हार्ट। अपने हृदय के जैसे व्यक्ति के पास वो क्या करता है, बात करता है। इस घटने को समझाने के लिए यूहन्ना 13 अध्याय, घर में जाकर पढ़ो, आज टाइम नहीं है। यूहन्ना 13 अध्याय में हम वहां पर देखते हैं एक मीटिंग हो रहा उधर, है ना, क्या मीटिंग था याद नहीं है, देख लो एक बार उसको, फर्स्ट वचन आप पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। क्या है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, उधर क्या चल रहा है, पैर धोने का कार्यक्रम चलने वाला था। उधर सब चेले इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद यीशु ने उनमें से एक जन को, उन सभी से कह रहे हैं, तुम में से एक मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। ये घटना को थोड़ा समझने की कोशिश करो, टाइम है, टेंशन मत लो। घटना क्या है, यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा किया। अब पैर धोने की प्रक्रिया होने वाली थी।
उस समय में यीशु सबको बिठा कर रखकर एक बात उनके बीच में छेड़ा कि तुम में से एक मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। जब ये बात बोलते समय में उधर 10 लोग हैं जिनको सच्ची में कौन पकड़वाने वाला है मालूम नहीं। देखो यीशु के कितने चेले, 12 चेले। 12 चेले में से 10 जन सचमुच उधर ऐसे बैठे हैं, इनको इंग्लिश में बोलेंगे इनोसेंट, या इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, हाँ मासूम नहीं, नादान है ना, क्या बोलेंगे, इनको कुछ भी एकदम सीधे साफ मन वाला, इनको कुछ यथार्थ इनको मालूम नहीं है। यथार्थ में सच में इनको कौन पकड़वाने वाला है मालूम नहीं है। कैसे, कितने जन है, 10 जन। एक जन है उसको पक्का मालूम है मैं ही, वो कौन है, यूदास। और उधर तीसरा एक व्यक्ति बैठा है, वो चुपचाप बैठा है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन उसको भी असलियत मालूम है। ये कैसा उसको मालूम है, उधर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 13 का 23वां और 24वां वचन पढ़िए, 23 और 24। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, उसकी छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, उधर क्या लिखा, संकेत, इशारा। और हिंदी में नहीं इतना दिया, तमिल बाइबल में दिया है आग से। किसे, आग से इशारा करता। समझ में आया? और एक बार उस वचन को पढ़ो। उसके चेलों में से एक जिसे यीशु प्रेम रखता था। कौन था वो, यीशु जिससे बहुत प्रेम करता, ऐसा चेला कौन था, हाँ यूहन्ना। हाँ आगे पढ़ो। यीशु की हाँ छाती की ओर हाँ। झुका हाँ, ये हमेशा यीशु की छाती की ओर ही झुका रहता, झुका हुआ बैठा था। हाँ। इसका आदत क्या है, अंदर जो आवाज चल रहा है ना, फट से पहला मैसेज किसको, अभी समझ में आया, रमेश समझ में आया? तू किससे बात कर मत बात कर, किसको बता मत बता, पहले लाइन में एकदम नजदीक में, किधर, सीने से लगकर। और यीशु भी इससे बहुत क्या करते थे, इससे क्या समझ में आता है, परमेश्वर किससे ज्यादा प्रेम करेगा, जो उससे पहला सुनने के लिए समझ में आया। तो 14 दिन में जवाब दे, कोई बात नहीं, 21 दिन में दे, लेकिन तू मेरे को देने वाला है तो मुझे जब तक नहीं देगा मैं इधर से। ऐसा एक व्यक्ति है कौन, यूहन्ना। तो ये व्यक्ति जब ऐसा बैठा है, आगे, शमौन पतरस ने शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, उसकी ओर, है ना, हम लोग है ना, ऐसा आपको हाथ दिखाएंगे, वो खाली क्या किया, तुम्हारे कन्नड़ में लिखा रहेगा, देखो कन्नड़ पढ़ो, 24, 13 का 24। ಎದೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡಿದ್ದನು ಅವನಿಗೆ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ क्या ಮಾಡಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದನು ओ सन्ने माड़ी का मतलब ಸನ್ನೆ है ना, तमिल में अच्छा दिया, आँख से क्या करना, इशारा करके वो तो तू क्या कर पूछना, इसके बारे में बोल रहा है। पतरस को तक जो बोला मैं तुझसे बहुत क्या करता हूं, उसको तक ये भेद की बात मालूम नहीं कि कौन पकड़वाने वाला है, लेकिन उसको पक्का मालूम है, किसको मालूम रहे मत रहे, किसको मालूम रहेगा, यूहन्ना को मालूम रहेगा। इसलिए बोलता है तू क्या कर भाई, ऐसा बोलने वाला तू डायरेक्ट पूछना चाहिए ना, तू भी चला है ना, तू डायरेक्ट क्या करना चाहिए,
पूछना चाहिए ना, ये क्यों नहीं पूछता? बोलो ओम प्रकाश, आंसर आपको मालूम होगा, याद आ रहा है, क्यों नहीं, ये क्यों नहीं पूछता? डायरेक्ट पूछना चाहिए। अरे भाई लंबा थोड़ी बैठा, एक ही रूम में बैठे, मीटिंग में सब लोग बैठे हैं, तो गुरिंदर ऐसा बोलने समय में तू खुद पूछना, क्यों नहीं पूछता? क्यों नहीं पूछता? हाँ? अरे मन है इसलिए तो उसको बोल रहा है, तू पूछ करके। कैसे भी पूछ, मेरे को उसका आंसर मांगता है, आंसर मुझे मांगता है, लेकिन तू पूछ। नजदीक नहीं है, क्यों? इसको एक बात का डर, क्या बात का डर है ना, जब भी एक सवाल उठाएगा ना, इसको उल्टा जवाब मिल जाए। ये आजमाने वाले को नहीं समझ में आया। पतरस क्यों डेयरिंग नहीं किया? ये बाकी सबको सही में जवाब देता है, सीधा जवाब देता है, मेरे को बोलेगा पीछे हट शैतान, क्या बोलेगा? नहीं तो दूसरा बोलेगा तेरे को क्या करने का। इसलिए मैं पूछेगा तो बराबर क्या नहीं देंगे, तू पूछेगा ना तेरे को, तो वो ना कभी नहीं बोलेगा। समझ में? अब तीसरा क्या है? जो उसके करीब, उसके पास परमेश्वर का सारा भेद। कौन पकड़वाएगा? किसको मालूम है? यूहन्ना को अच्छी रीति से मालूम है। बोल मालूम हो नहीं हो, तू पूछेगा ना तुरंत क्या मिलेगा? जवाब मिल जाएगा। इसलिए तू पूछ। और वो वचन को वापस एक बार पढ़ो। हाँ, शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता दो वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? बस समझ में आया। अब इधर जवाब किसको मिलेगा? जो उसके छाती में लेटा हुआ, मुझे बताओ, जो पड़ा रहेगा उसको क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा। तो बाइबल में कई सारे वेद की बातें हैं, ये सबको प्रकट नहीं होगा। परमेश्वर कई बातें बताना चाहता है, वो सबको नहीं सुनाई देगा, सबको समझेगा नहीं। अभी देखो प्रचार इधर हो रहा है, मैं आपको पिछला बार भी बताया, प्रचार इधर हो रहा है, बीज सबके अंदर क्या कर रहा है? जा रहा है। प्रतिफल सबसे नहीं मिलेगा। सबसे नहीं मिलेगा। और सबने प्रतिफल मिल भी रहा है, सब में 100% नहीं मिलेगा। किसमें 30 ही मिलेगा, किसमें 60 ही मिलेगा। 100 मिलने वाला में से गिने चुने होंगे। हम सोचेंगे नहीं नहीं मुझे समझ में आ रहा है, मैं कम से कम कितना टका तो है 30, क्या मालूम आपको समझ में आ रहा है, लेकिन परिस्थिति आते समय आप क्यों लुढ़क जाता है? मतलब ये बीज किधर गिरा, ये बीज किधर गिरा? परिस्थिति आते समय तुम बिगड़ जाता। इसका मतलब तुम 30 गुना में भी नहीं है, किधर है? पथरीली जमीन। बात समझ में? इसलिए आज प्रभु से क्या प्रार्थना है? प्रभु कई बातें आप मुझसे भी क्या करना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं, उन्हीं से बात कर दे जो सुनने के लिए तैयार है। और इधर देखते हैं, भेद की बातों को उनसे बताता है जो हमेशा परमेश्वर के पास उसके सीने में लगा रहे। उदाहरण के लिए पुराने नियम में सदोम गुमरा को नाश करना था, तो परमेश्वर सीधा किधर उतरना चाहिए था? सही है, गलत है? तुम्हारा काम किधर है? उधर जाओ ना। किधर आए? क्यों? मैं जो करने वाला हूं, क्या मैं उसे अब्राहम से छिपाऊं? समझ में? इसका मतलब इसको छिपा कर मैं नहीं कर सकता। मतलब मैं जो करने जा रहा हूं, किसी को मालूम हो नहीं मालूम हो, लेकिन किसको मालूम होना चाहिए? समझ में? बात समझ में? रमेश समझ में? ये है फाइनल स्टेज। ये कौन सा स्टेज है? एक घटना जो कल होने वाला,
हो, ये अगला महीने में होने वाला है, किसको मालूम पड़ जाएगा? उसको जो के करीब है। तब ऐसे विश्वासी को कोई भी चीज अकस्मात नहीं होगी। मैं सोचा नहीं था, वो शब्द नहीं आया। हाँ, मुझे परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। ये कितवा स्टेज है? तीसरा स्टेज। प्रभु हम सभी से यही चाहते हैं। मैं एक पर्सनली एक को नहीं बोल रहा हूं, हम सभी से यही चाहते हैं। हम कहां तक पहुंचे? थर्ड स्टेज तक पहुंचे। लोग हमारे पास आकर बोलना चाहिए, आपको तो ये बात प्रोफेसर क्या करेगा? बात समझ में आए? जब तुम्हारे साथ परमेश्वर है करके अन्य जाति जानेंगे, तब वो बोलेंगे, वो आप यहूदियों का वस्त्र का छोर पकड़कर बोलेंगे, हाँ हमें भी ये वचन आप मालूम है? नहीं मालूम ही नहीं। हाँ, ये भी आप होमवर्क ढूंढ के लेके आओ। अभी टाइम नहीं, 9 पार हो गया। रमेश बोल रहे टाइम हो गया, बस हो गया भाई, है ना? हाँ, बस हो गया। ये होमवर्क है, आप घर में जाकर ढूंढ लो। हमने आप में किसको देखा? परमेश्वर को देखा, इसलिए वो उनके वस्त्र को पकड़कर, वस्त्र का छोर पकड़कर बोलेंगे, हमें भी ले चलो। ऐसा कितने जन आएंगे? 10। कितने? गोविंद भाई, महीना खत्म होने के लिए अभी तक एक भी? संजय भाई क्या बोला गया था आपको? हर महीना एक। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? लोग मुझ में किसको नहीं देख रहे? परमेश्वर को नहीं देख रहे। ये वचन आप ढूंढ कर अगला सप्ताह ये 2 होमवर्क आप मुझे बताना है। लोग बोलेंगे तुम्हारे में मैंने किसको देखा? परमेश्वर को देखा है बोलकर, वस्त्र बोलकर बोलेंगे, हमें भी तुम्हारे पीछे आने दो। तुम जिधर जाता है हमको भी क्या करो? ले चलो। अभी से प्रार्थना शुरू। महीना खत्म होने के लिए आया प्रभु, अभी तक एक भी नहीं पाया। तो आप लोग तैयारी के साथ ये वचन को रखकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, लोग खुद आकर बोलना चाहिए, हमें भी क्या करो? हमें भी, तुम जहां जाते हैं हमें भी क्या करो? ले चलो। प्रभु, ये काम अगर मुझसे नहीं हो पाई तो तूने मेरे जीवन में इतना सब करके मेरा कोई मतलब, समझ में आया? तो प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। लोग हमारे में किसको देखना चाहते हैं? परमेश्वर को देखना चाहते। लोग मंदिर में क्यों जाते? लोग मंदिर में क्यों जाते? परमेश्वर से भेंट करने के लिए। मेरे पास लोग क्यों नहीं आते? मेरे पास क्यों नहीं आते? मेरे पास लोग क्यों नहीं आते? ये मंदिर में कौन नहीं है? नहीं है। समझ में? अगर ये मंदिर में कौन होता? परमेश्वर होता, लोग खुद क्या करके आते थे? कितने जन आएंगे? 10 प्रार्थना।